डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगभग अब मुझे लगता है सिलेबस कंप्लीट सबका हो ही गया होगा, रिवीजन पोर्शन चल रहा होगा। तो यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं ये आती हैं कि पढ़ तो सब लिया और दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो आज हम भी डिस्कस कर रहे थे कि लगभग सिलेबस कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है दिमाग में कुछ भी नहीं बैठा, सब कुछ गायब है। तो फिर जब समझाया गया कि कैसे जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और यदि आपने कुछ चीज़ों को पढ़ा है तो प्रश्नों को पढ़ते हो दिमाग में चीज़ें क्लिक होने लगती कि हाँ, ये प्रश्न मैंने कहीं पढ़ा है, इसका उत्तर ये हो सकता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उनको शॉर्ट आउट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तब करते हैं जब हमने वाकई में अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, चीज़ों को अच्छे से रिविज़न किया है। दिक्कत ये आती है कि आज जिस तरह की समस्याएं हैं, एक जो मैं कहूँगी जो न्यू कैंडिडेट्स हैं शायद उनके साथ ये समस्या समय की ना आए, लेकिन मैं हम उम्र के लोगों की बात करूँगी, उनके साथ समय की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस टाइम भाई या बहन जो भी हैं, कोई फ्री नहीं बैठा है, सब अपने अपने रोज़गार धंधे में लगे हुए हैं। क्योंकि घर खुद का पेट पालना है, घर की समस्याओं को सुलझाना है, तो सभी अपने अपने किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। अब उस काम से कैसे समय निकालें, कैसे हम अपनी पढ़ाई करें, एक थोड़ी समस्या बन जाती है हम लोगों के साथ। अब दिक्कत ये है कि बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं। समस्या ये आ गई, आज ये दिक्कत हो गई तो आज हमने स्किप कर दिया, हमने छोड़ दिया। तबीयत ठीक नहीं है तो हमने छोड़ दिया। धीरे धीरे यही चीज़ें एक बड़ा रूप ले लेती हैं और हमारे सामने बहुत सारा कंटेंट इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर दिक्कत होती है कि अब हम इसको कैसे पढ़ें, अब हम इसको कहाँ से शुरुआत करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसके लिए अभी जो अब कुछ समय बचा है तो ज़रूरी ये है कि थोड़ा सा अपने आप को संभालिए और संभालते हुए बस इतना करना है कि सिलेबस या आप जो रिवीजन कर रहे हैं, आप जो आपके टॉपिक है, उनका बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। कम से कम आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आराम से अपने बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, पर रोज़ाना करेंगे तो आपको इकट्ठा बोझ नहीं लगेगा। तो अब समय भी कम है, अब तो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो बस पछताना ही पछताना है। तो यहाँ पर बस यही करना है कि जो चीज़ें रह गई हैं उनको बार बार पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से देखना है। नया कुछ मुझे लगता है अब छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 महीने का समय मान के चल रही हूँ मैं। मैं मई को बिल्कुल नहीं गिन रही हूँ, केवल अप्रैल और आपका मार्च भी आज लगभग 3 तारीख हो चुकी है, 4 तारीख हो गई है। तो समय भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो यहाँ पे बस जो जितना आपने पढ़ा उसको क्या करना है, हमें अब डेली रिवीजन करना है। ये काम बहुत ज़रूरी, 2 काम बहुत ज़रूरी हैं अभी, कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो उसको रिवाइज करने के लिए टॉपिक वाइज फिर से पढ़ते चलिए। फिर एक दिन ऐसा डिसाइड करिए, अगर 4 दिन पढ़ा है तो 2 दिन आप उसको रिवीजन के तौर पर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो उसको रिवीजन करिए। पढ़ लिया है आपने, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक चीज़ें थोड़ी बहुत दिमाग में रहती भी हैं, लेकिन आप रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चलेंगी। तो यहाँ पर बस 2 बातें आपको याद रखनी है। तो आपको अच्छे से कंटेंट तैयार करना है, सिलेबस को आपको पूरा करना है, दूसरा उस सिलेबस को आपको रिवाइज भी करना है। और आज का काम कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपका पढ़ाई का हो, चाहे वो आपका रिवीजन का हो, चाहे वो आपका टॉपिक क्लियर करने का हो। तो बस यही एक छोटा सा सजेशन अपने अनुभव के तौर पर, स्वयं थोड़ी वो चीज़ें मैं भी फॉलो कर रही हूँ इन चीज़ों को। तो बस वही है कि आप लोग भी आई होप सभी समझदार हैं, कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा बातचीत की, तो बताइए आप लोग सजेशन आपके पास और कुछ बेहतर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वाणी को दूंगी यही ब्राम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।